तीसरा है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदु से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। जब आंतरिकता विभाजित करता है तो यही सब प्लस हो जाता है और बाह्यतः विभाजित करेगा तो माइनस हो जाता है। अब इसमें देख लो, यही फार्मूला है, पहले लिख लें। ये x1 3, ये y1 4, ये x2 -6, y2 2, और ये जो है ये अनुपात जो है यही m1 और m2 है। 3 m2 क्या है 2। चूंकि बाह्यतः विभाजित करता है इसलिए ये फार्मूला लगेगा। आंतरिकता विभाजित करेगा तो हर जगह प्लस हो जाएगा, बस यही अंतर है, फार्मूला वही है। तो फार्मूला लिखो m1 x2 m2 x1 अपान m1 m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 अपान m1 m2। मान रख दो m1 3 इंटू x2 -6 -m2 2 इंटू x1 3 अपान m1 m2 कॉमा m1 3 y2 2 m2 2 y1 4 अपान m1 m2 3 -2 माइनस 6 18 माइनस 2 6 3 में से 2 गया 1 कमा 3 दूनी 6 माइनस 2 चौके 8 बटे ये जुड़ जाएगा माइनस 18 6 24 कमा ये घट गया -2। यही आएगा बिंदु के निशान। सेकंड है, इसमें भी वही करना है। x1 -2 y1 5 x2 6 y2 4 m1 1 m2 2। आंतरिकता विभाजित करता है तो क्या होगा m1 x2 m2 x1 अपान m1 m2। ये याद करना ही बड़ा आसान है। m1 के साथ 2 2 के साथ 1, फिर y बना लो m1 y2 m2 y1 अपान m1 m2। m1 कितना m1 1 इंटू x2 6 m2 2 x1 -2 m1 m2 m1 1 y2 4 m2 2 y1 5 m1 m2 6 minus plus 4 upon -1 4 -2 5 are 10 upon -1 6 10 बटे ऋण 1 घट गया -6 बटे ऋण 1 विभाग दिए ऋण 10 6। जो चौथा है, उस बिंदु के स्थान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आंतरिकता दिया कि बाह्यता ये पता नहीं, तो हम लोग बाह्यता आंतरिकता मान के चल रहे हैं, प्लस वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिख लो x1 कितना है -1 y1 7 x2 4 y2 -3 m1 2 m2 3। आंतरिकता विभाजित कर मान लेना कि आंतरिकता विभाजित करता नहीं दिया, हम मान लिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1 अपॉन m1 2 प्लस m2 3 का m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 अपॉन m1 प्लस m2।
इज इक्वल टू, देखो 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3, 2 3 प्लस कर दिए 5, माइनस प्लस माइनस कितने 6, प्लस 3 7 21/5, घटा दिए, ये बचा कितना 5/5, कमा ये घट गया कितना आया 21 में से 6 गया 15/5, 5 थे 15, 1,3। 7B का ये पांचवा, ये बिल्कुल अलग टाइप का है, इसमें तो 2-3 सवाल है। एक जान लोगे तो चाहे समविभाजित करे, चाहे समान 4 भागों में बांटे, चाहे समान 5 भागों में बांटे, ऐसे ही लगेगा। बिंदु ये है जो जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करता है। ये देखो एक रेखा खींचना, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक। इसको समान 3 भागों में काटना है। एक भाग ये हो गया, पी कर लो, यहाँ एक बिंदु कर लो क्यू। अब देखो 1 2 3, 3 भाग हुआ समान, ये समझाने के लिए है। बिंदु कितना है, ए कितना है 4, -1, बी कितना है -2, -3। इसी को समान 3 भागों में बांटना है, जो बिंदु बांटेंगे उनके निशान क्या करना है। अब देखो ए बी को बिंदु पी पहले लिखेंगे, ए बी को बिंदु पी किस अनुपात में काटेगा, ये देखो 1 है, ये 1 2, 1:2 में, 1:1/2 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, देखो फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि अनुपात आया कहाँ। जैसे कोई मान लो ये रेखा है, इसको हम, ये ए बी है, 4 भाग में बांट दे, 1 2 3 समान भाग में, 1 2 3, 1 2 3 4 भाग हुआ ना, यानी 1 2 3 4 भाग हुआ। अब देखो अगर इसको हम देखें, मान लो ये पी है, तो ये कितना हुआ यहां से यहां तक 1, और जो शेष बचा 1 2 3, इसको ये लिख दो। अगले को देखो 1 2, तो 2 रेशियो इधर कितना बचा 1 2, ऐसे ऐसे करो। अब इसका क्या होगा, जैसे ये आर है तो इसका क्या होगा 1 2 3, 3 रेशियो ये 1 बचा, ऐसे। इसी टाइप से यहाँ है कि 1 हो गया पी, और इधर वाला गिन लो 1 2 है, और तरीका, लेकिन ये अपना मेरा खुद का है। तो ये 1 हो गया पी, यहाँ दूरी 1, और इधर बचा कितना 1 2, तो 1 समझे 2, 1 निर्देशांक। आंतरिकता करा तो शुद्ध लिखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब इसी मान रख दो, m1 कितना है, कितना रेशियो निकले 1:2, तो 1 इंटू x2, x2 कौन है ये -2, प्लस m2 2 इंटू x1 कितना है ये 4, अपान m1 प्लस m2, कमा m1 इंटू y2 -3 और प्लस m2 इंटू y1 कहा है -1, अपान m1 प्लस m2, तो कर दो -2 प्लस 8/3, कमा -3 -2/3, घटा दिए 6/3, कमा ये जुड़ गया -5/3, 3 2 कितना 2, -5। पी का स्थान कितना आया 2, -5, तो ये ऋण 5/3 बढ़िया से -5/3। अब देखो Q लिखेंगे, ए बी को बिंदु Q किस अनुपात में, Q का
एक दो और फिर एक, दो संबंध है एक, दो संबंध एक के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करती है अतः बिंदु Q के निर्देशांक, तो फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला वही लिखा है उसी पर रहे हैं। M1 2 x2 -3 प्लस M2 x1 2 कितना है 2, x2 कितना है -2, -3 लिख दिया, प्लस M2 x1 कितना है 2 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1। तो हम इसको देख लिए, ये क्या है, यहाँ पे x1 4 है, ये वाला लिखिए x1 4, ठीक, कॉमा M1/2 -3 प्लस M2/1 ये -1 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा -6 -1 अपॉन 3, ये कट गया 0 अपॉन 3 कॉमा -7 अपॉन 3, 0 का भाग दिया तो 0 कॉमा -7 अपॉन 3 आ गया 0 कॉमा -7 अपॉन 3। मतलब जो आंतरिकता विभाजित करेंगे P और Q, आंसर में इतना, बिंदु P के निर्देशांक इतना कमा इतना, Q के निर्देशांक इतना कमा इतना, मतलब ये उत्तर एक हो गया और एक P वाला ये हो गया।